नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आप कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जिसमें आते हो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो लास्ट कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं। तो उसी टाइप के हम आपको प्रश्नों को इसमें सॉल्व करवाएंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट भी यही क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा कर। तो चलिएगा, हम शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इनमें से सही हो पाते हैं। चलेगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तेजा जी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में। तो देखिएगा, तेजा जी की स्मृति में जो राजस्थान में एक पशु मेला लगता है वो कहाँ लगता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो देशनौक, या फिर आसींद, या फिर परबतसर, या फिर है तिलवाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर से परबतसर में तेजा जी की स्मृति में राजस्थान में एक पशु मेला लगता है। परबतसर मतलब क्या हो गया? डीडवाना। डीडवाना जो कि नागौर से अलग हुआ है हाल ही में, तो वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में भरने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है तथा मंदिर परिसर में पूरे भादो मेले सा माहौल रहता है। और पर्वतसर में एशिया का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला भरता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। वैशाख, सावन, चैत्र, या फिर है कार्तिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है, सालासर बालाजी मेले की बात करूँ तो नाम आता है चैत्र का। हर वर्ष चैत्र और आश्विन महीने में यहाँ बड़े मेलों का आयोजन होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, मालपुरा तहसील स्थित डिगीपुरा में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण, या फिर भगवान इंद्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भगवान विष्णु। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित मालपुरा तहसील के डिगीपुरा में कल्याण जी का मेला भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कहाँ से संबंधित है? टोंक जिले से ये संबंधित है। यहाँ कल्याण जी का मंदिर भी है, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण की बात करूँ तो किसने कराया था? राणा संग्राम सिंह ने करवाया था। इस मंदिर की स्थापना राजा डिगवा ने करवाई थी। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अलवर में भरतरी का मेला भरता है भादवा सुदी अष्टमी को, श्रावण कृष्णाष्टमी को, श्रावण सुदी अष्टमी को, या फिर भादवा कृष्ण अष्टमी को। तो इसका सही जवाब हो जाता है भादवा सुदी अष्टमी को। भादवा सुदी अष्टमी को अलवर में भरतरी का मेला भरता है। अलवर में लगने वाला जो भरतरी मेला है उसको भादो मास का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और प्रतिवर्ष भाद्रपद में सुदी अष्टमी को भरता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है जसोल बालोतरा में, धोरी मना बाड़मेर में, तिलवाड़ा अजमेर, या फिर सिवाना बालोतरा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है, रानी भटियानी का मेला भरता है जसोल बालोतरा में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। श्री रानी भटियानी मंदिर जसोल पचपदरा में स्थित है, तो यहीं पर इसका मेला भरता है। आगे देखिएगा, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला भरता है चैत्र बुद्धि अष्टमी को, चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को, चैत्र अमावस्या को, या फिर चैत्र पूर्णिमा को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को भरता है। देखिएगा, हनुमानगढ़ टाउन से 7 किलोमीटर दूर गांव कौन सा आता है? अमरपुरा थेहड़ी स्थित माँ भद्रकाली मंदिर में मुख्य मेला चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को भरता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है प्रत्येक माह की शुक्ल तीज को, प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को, प्रत्येक माह की बुद्धि अष्टमी को, या फिर प्रत्येक माह की अमावस्या को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को। प्रत्येक माह के शुक्ल अष्टमी को, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बे में दिया गया है। तो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले का पल्लू कस्बा है, जिसमें माँ ब्राह्मणी माता के मंदिर के लिए समस्त भारत देश में प्रसिद्ध है, और वर्ष में 2 बार यहाँ नवरात्र में विशाल मेला भरता है। माँ ब्राह्मणी पल्लू वाली का मुख्य मेला सप्तमी और अष्टमी को भरता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? असुंद में, पर्वतसर में, जालोर में, या फिर लगाया जाता है तिलवाड़ा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बे, पर्वतसर डीडवाना कुचामन में जो है यहाँ पर आयोजित ये मेला किया जाता है तेजा जी की याद में, और यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? नहीं के ऊपर गौर कीजिएगा।
तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़े तो कैला देवी मेला करौली में लगता है, कपिल मुनि मेला कोटा में लगता है, भर्तरी मेला अलवर में लगता है, शीतला माता मेला चाकसू में लगता है। तो इसमें से कौन सा गलत है देखिएगा। कैला देवी मेला करौली में भरता है, बिल्कुल सही है। भर्तरी मेला अलवर में भरता है, बिल्कुल सही है। शीतला माता मेला चाकसू में भरता है, ये भी एकदम सही है। लेकिन कपिल मुनि मेला कोटा में नहीं भरता है। देखिएगा, कपिल मुनि की बात करूँ मेला की तो इसका बे ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत है। हम बात करें कपिल मुनि मेला की तो कोलायत में भरता है ये, ठीक है। कोलायत में लगने वाला कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और भरा कब जाता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरा जाता है फ्रेंड्स? कार्तिक पूर्णिमा को ये लगने वाला यह मेला कपिल मुनि के सम्मान में होता है। और कोलायत का मूल नाम भी उन्हीं के नाम पर कपिलायतन था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? RS प्री एग्जाम में पूछा गया था। बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर झालरापाटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर द झालरापाटन में। चंद्रभागा मेला हर साल कार्तिक मास अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है। यह मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन में लगता है और चंद्रभागा नदी के सम्मान में ये आयोजित होता है, इसलिए इसका नाम है चंद्रभागा मेला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखा है हमें पशु मेला और एक तरफ दे रखा है हमें स्थान, मतलब कि कौन सा पशु मेला कहाँ पर लगता है ये हमें इसको चेकआउट करना है। देखिएगा, श्री बलदेव पशु मेला की मैं बात करूँ तो श्री बलदेव पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में, परबतसर में या फिर झालरापाटन या फिर नागौर। तो देखिएगा, मैं इसे सही सुमेलित करूँ तो श्री बलदेव पशु मेला है ये हमारा कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी में ही लगता है। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला हम सभी जानते हैं कहाँ लगता है? झालरापाटन में। रामदेव पशु मेला की मैं बात करूँ तो रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी पशु मेला ये कहाँ से लगता है? ये लगता है परबतसर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1342, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है? 1342 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, सभी प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। देखिएगा, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है झालरापाटन में, सवाई माधोपुर में, परबतसर में या फिर तिलवाड़ा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मल्लीनाथ पशु मेले की हम बात करें तो नाम आता है किसका? तिलवाड़ा का, अर्थात तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। और तिलवाड़ा मतलब कि बालोतरा, पहले बाड़मेर था आजकल है बालोतरा। यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है मल्लीनाथ पशु मेला, ये आपको याद रखना है। और ये किसकी स्मृति में भरा जाता है? यह मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी मेला या फिर कैला देवी मेला या फिर भरतरी का मेला या फिर है शिवाड़ का मेला। तो इसका सही जवाब हो जाता है 2 बार जो मेला भरता है हमारे वर्ष में, वो कौन सा मेला है? वो है भरतरी का मेला, अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाता है। और ये कहाँ पर भरता है? अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाबा भरतरी की समाधि है, जहाँ वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में, आपको ये भी याद रखना है कब कब भरता है। एक तो भरता है वैशाख में और एक भरता है कब? भाद्रपद में। आपको दोनों ही महीने याद रखने हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ बीकानेर जिले में नौखा कस्बे के निकट स्थित करणी माता के मंदिर में भी 2 साल में, मतलब साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वो ऑप्शन में ही नहीं था। कौन सा था? भरतरी का मेला, ठीक है। और करणी माता के मेले की मैं बात करूँ तो पहला मेला जो अधिक बड़ा होता है वो नवरात्रि में चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक लगता है, और दूसरा मेला अश्विन शुक्ल एकम से अश्विन शुक्ल दशमी तक लगता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र के माह में, कार्तिक के माह में, आषाढ़ के माह में या फिर किया जाता है भाद्रपद के माह में? तो मैं बात करूँ पुष्कर पशु मेले की तो इसका नाम आता है कार्तिक के माह से संबंधित है, अर्थात कार्तिक के माह में पुष्कर में जो है पशु मेला भरता है। और पुष्कर मेला जिसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, ये पुष्कर शहर में हमारे आयोजित होता है। और ये हमारे पुष्कर शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन और सांस्कृतिक पर्व है। मेला कार्तिक माह से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 15 नंबर का। देखिएगा, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी ये कौन सी जनजाति के हैं? सहरिया के, डामोर के, सांसी के या फिर हैं कंजर जनजाति के।
तो ये जो 2 मेले हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो छेला बावजी, ग्यारस की रेवाड़ी, ये ऑप्शन में से कौन सी जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो ये आ जाता है हमारा डामोर जनजाति की। ठीक है, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, हमने आपको इसको याद भी करवाया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया। देखिए सभी जो कुछ क्वेश्चन है ऊपर से चले आ रहे हैं। देखिएगा, ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो खाटू श्याम जी, जीण माता, बेणेश्वर या फिर कपिल मुनि, कौन से मेले को आदिवासियों का इनमें से कुंभ कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं बेणेश्वर धाम मेला जो कि भरता है डूंगरपुर जिले में, तो इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है क्या? बिल्कुल, ये तो एकदम सही है। कजली तीज उत्सव बूंदी में बढ़ता है क्या? ये भी सही है। शीत महोत्सव माउंट आबू में, ये भी एकदम सही है। लेकिन मौमासर उत्सव जोधपुर में नहीं बढ़ता है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। मतलब कि असंगत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 10 इसमें असंगत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या फिर डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मैं किसकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स? फूटा देवल मेला की। तो ये भी देखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल ही में मतलब कि 2022 में भी पूछा गया है। देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, राजसमंद में फूटा देवल मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी या फिर बारा। तो सीताबाड़ी का मेला आए नाम तो हमारे संबंधित है किससे? बारा जिले से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? सीईटी एग्जाम में पूछा गया था लास्ट वाले में। देखिएगा, कोलायत, सांभर, जोधपुर या फिर है नागौर। तो राजस्थान का जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि का मेला है, वो कहाँ पर भरता है फ्रेंड्स? वो भरता है कोलायत, बीकानेर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू या फिर फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, देव जी या फिर पाबू जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? यदि मैं बात करूं कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला, तो नाम आता है किसका फ्रेंड्स? पाबू जी का, अर्थात ऑप्शन नंबर 10 इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूं। तो देखिएगा, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, कोटा में या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर में मेला आयोजित किया जाता है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी हम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? अभी हमारी प्रश्न आया था सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, अर्थात बारा में लगता है। अब पूछा गया है कि किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया से, गरासिया से, भीलमीणा से या फिर है सहरिया जनजाति से संबंधित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बारा जिले में कौन सी जनजाति प्रमुखता पाई जाती है? सहरिया जनजाति। तो सह से सहरिया, सह से सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो भवई नृत्य, गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य या फिर गिद्ध नृत्य। तो मैं बात करती हूँ किसकी? बाड़मेर के कानन मेले की। तो कानन मेले की मैं बात करूँ तो नाम आता है गेर नृत्य। देखिएगा, बाड़मेर के कानन मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है फ्रेंड्स? गेर नृत्य है। और मैं बात करूँ, यह मुख्य रूप से भील समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो कि लेकिन पूरे राजस्थान में पाया जाता है। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुषों द्वारा आधे भंवरों या आधे चक्करों का जो प्रदर्शन होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? चैत्र में, सावन में, फाल्गुन में या फिर लगता है कार्तिक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, कार्तिक में प्रसिद्ध हमारा पुष्कर मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? बेणेश्वर का मेला लगता है, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है, माघ पूर्णिमा को, सावन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को। देखिए, बेणेश्वर से संबंधित एक प्रश्न आया था कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। एक आए कि लगता कहाँ पर है। अब पूछा गया है कि ये लगता कब है, तो इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा? माघ पूर्णिमा को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। तीनों टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, अर्थात ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? फिर से हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो अभी हमने चर्चा करी कौन से को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को।
ठीक है। माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ, ये 4 शब्द जो आपस में संबंधित है आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित मतलब किस जिले में लगता है। तो देखिएगा, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी सारे एग्जामों में ये पूछा गया है, तो सभी एग्जामों के प्रश्न इसमें शामिल है, इसलिए बार बार रिपीट होता है। देखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। खाली स्थान दिया गया है, तो अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी, सहरिया जनजाति से सहरिया और से सीताबाड़ी, ठीक है, और 12 जिला इससे संबंधित है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा, भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको, अलवर से 40 किलोमीटर दूर अर्थात अलवर जिले में ये भरथरी का मेला भरता है और वर्ष में कितनी बार, 2 बार भरता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है। प्रारंभ की हमसे पूछी गई है, चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण नवमी, या फिर चैत्र अमावस्या, या फिर चैत्र कृष्ण एकादशी। तो इसका सही जवाब हो जाता है चैत्र कृष्ण एकादशी को जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर मेला, काफ़ी बार रिपीट हो गया है ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। खेजडली, मंडोर, बिलाड़ा, या फिर फलोदी। बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का जवाब कि खेजडली में ही प्रतिवर्ष वृक्ष महोत्सव जो है हमारे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। ये प्रश्न भी जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, झालरापाटन में। चंद्रभागा पशु मेला है राजस्थान के झालरापाटन अर्थात झालावाड़ में। जो हमारा ये झालरापाटन है ये कहाँ पर है, झालावाड़ में है। और मैं बात करूँ यह मेला हर साल लगता कब है, तो कार्तिक महीने में लगता है, मतलब कि अक्टूबर नवंबर के लगभग। यह मेला चंद्रभागा नदी को समर्पित है जिसे राजस्थान के लोग पवित्र मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है। देखिएगा, देवनारायण जी मेला कहाँ लगता है हमें ये बताना है, तो मतलब कि कब लगता है ये हमसे एक तरफ दिया गया है कब, ठीक है। तो देवनारायण जी का मेला कब लगता है, ये लगता है हमारे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। रामदेव जी का मेला, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी मेला कब लगता है, तो रामदेव जी मेला हमारा कब लगता है फ्रेंड्स, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। वीर फत्ता जी मेला संबंधित है किसी, भाद्रपद शुक्ल नवमी। और तेजा जी का पशु मेला तेजा दशमी आती है अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अर्थात इसका सही जवाब हो जाता है 3124। 3124 हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कहता है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, या फिर अलवर में। तो शिवरात्रि पशु मेला भी होता है देखिएगा, तो ये होता है हमारे करौली जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की मैं बात करती हूँ, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है, नहीं को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है क्या, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है क्या, ये भी सही है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है क्या, ये भी सही है। लेकिन शिवरात्रि पशु मेला भी हमने पढ़ा कहाँ पर लगता है, करौली में, यहाँ दिया है सवाई माधोपुर में, मतलब कि ये गलत हो जाता है। शिवरात्रि पशु मेला तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ लगता है फ्रेंड्स, करौली में लगता है। ये मुझे उम्मीद आपको याद हो गया होगा, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा, यही इसमें असुमेलित है। आगे प्रश्न की और हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है। सीताबाड़ी, झालरापाटन, केशवराय पाटन, या फिर झालावाड़। तो इसका सही जवाब हो जाता है चंद्रभागा पशु मेला अर्थात झालरापाटन, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने में आयोजित होता है, चंद्रभागा नदी को समर्पित है, झालरापाटन अर्थात झालावाड़ में ये भरता है। और मेला अपने विशाल पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है और मेले में मुख्य रूप से मालवी नस्ल का व्यापार होता है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलू मंड ग्राम में विशाल मेला लगता है। इसको लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामदेव जी है, पीपा जी है, पाबू जी है, या फिर है तेजा जी। तो चैत्र अमावस्या को किसका मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को हमारे लगता है पाबू जी का मेला, अर्थात कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर से, चैत्र अमावस्या को हमारे पाबू जी का मेला लगता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं,
सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, सहरिया जनजाति, भील जनजाति, मीना जनजाति या फिर ग्रासिया जनजाति। तो सीताबाड़ी मेला की मैं बात करूँ तो ये संबंधित है सहरिया जनजाति से, और जिला पूछे तो कौन सा जिला संबंधित है? बारां जिला। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा 41 प्रश्न आता है। 50 प्रश्न हम आपको कंप्लीट कराएंगे जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? बूंदी, कोटा, उदयपुर या फिर झालरा पाटन। तो गोमती पशु मेले की मैं बात करूँ तो ये भी आता है हमारे झालरा पाटन से संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान है जो कि सही सुमेलित नहीं है? नहीं को ध्यान दीजिएगा। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है क्या? बिल्कुल, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में ही लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है क्या? बिल्कुल, तिलवाड़ा में लगता है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है क्या? बिल्कुल, झालावाड़ में लगता है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो जसवंत पशु मेला है ये करौली में नहीं लगता है। शिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में, जसवंत पशु मेला नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यही हमारे असुमेलित है। अगला प्रश्न देखिएगा, दधीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर में, नागौर में, बारां में या फिर किया जाता है सवाई माधोपुर में। तो दधीमती माता के मेले की मैं बात करूं तो ये होता है हमारे नागौर जिले से संबंधित, अर्थात नागौर में ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? बेणेश्वर का मेला कब भरता है? जाने कितने ही एग्जामों में रिपीट हो गया है ये प्रश्न। तो भाई देखिएगा, श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा। मुझे उम्मीद अब तक तो आपको बिल्कुल रट गया होगा ये क्वेश्चन। ये आता है हमारी माघ पूर्णिमा को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में सीताबाड़ी मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? नौखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा या फिर कौलायत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में जो सीताबाड़ी पशु मेला है ये कहाँ पर? केलवाड़ा कस्बे के निकट आयोजित होता है। देखिएगा, आपसे सीधा भी पूछा जा सकता था कौन से जिले में आयोजित होता है, तो बारां जिले में। ये प्रश्न तो सभी को याद रहता है, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके इसने हेड मास्टर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर दिया है। देखिएगा, केलवाड़ा कस्बे के निकट ये आयोजित होता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या फिर कैला देवी का मेला। तो हम सभी जानते हैं लांगुरिया के गीत है वो कैला देवी मेले से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। सबसे पहले हमें बताना है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव संबंधित है बीकानेर जिले से। हाथी महोत्सव की बात करूँ तो हाथी महोत्सव है जयपुर के आमेर में, हाथी महोत्सव हमारे मनाया जाता है। मरु मेले की मैं बात करूँ तो मरु मेला आता है जैसलमेर में, और थार महोत्सव की बात करूँ तो ये आता है हमारे बाड़मेर में, अर्थात 2, 3, 4, 1 इसका सही जवाब हो जाता है 2, 3, 4, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है अब तक, तो ये हो जाएगा बेणेश्वर मेला, अर्थात डूंगरपुर से जो संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अमृता देवी की स्मृति में खेजडली शहीद मेला कब लगता है? देखिए, कहाँ लगता है ये सबको आता है, लेकिन कब लगता है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जेईएन एग्जाम में पूछा गया है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को, आषाढ़ शुक्ल दशमी को या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जो खेजडली शहीद मेला है अमृता देवी की स्मृति में वो लगता है। ये आपको याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य की ओर ध्यान दीजिएगा, अर्थात हमें गलत कथन की इसमें चयन करना है। तेजाजी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है क्या? बिल्कुल, तेजाजी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, क्योंकि तेजा दशमी आती है। पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को लगता है क्या? नहीं, पुष्कर मेला तो कार्तिक के महीने में लगता है। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। कैला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा, जो कि असत्य या फिर असुमेलित है। तो आज के हमारे होते हैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट मेलों से संबंधित, और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमने आपको लगभग हर क्वेश्चन में मेंशन किया है नीचे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो और इसी प्रकार के और प्रश्न एग्जाम में आए हुए चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।